हम भी चाहते हैं कि वो मशीन हासिल करें, लेकिन उसके लिए तरीका यह है कि हमें दरखास्त लिखनी होगी। वालिद ने जब ये बात सुनी तो उसने वाह वाह, उसने कहा इससे बड़ी हमारी खुश नसीबी क्या है, ये तो मेरी तमन्ना थी कि हमें वो मशीनें मिले ज़राअत की। लो जी, वो लेके आ गए। बाप ने तो वो बेचारा ना पढ़ना जानता था ना लिखना जानता था, उसको क्या पता। बाप बेटा जो है उसने अंगूठा लगवा लिया, वो पेपर लेके आ गया। उसने कहा ये देखो, बाप ने जो है मैं ये ज़मीन अब शहूद सवा को जो कुछ था वो मुकम्मल था, कंप्लीट था। जाके उसको कहता है भाई मेरा इस बड़े शहर में दिल नहीं लग रहा, मेरा जी चाहता है कि मैं वापस चला जाऊं, मेरे पास खासे पैसे जमा हो गए हैं। और नाज़रीन इकराम, आपको ये ताज्जुब होगा कि वो जायदाद, वो ज़मीन जो उसके भाइयों ने फराड से, धोखे से, जुल्म से खरीदी थी, उससे 3 गुना बड़ी ज़मीन उसने खरीदी। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मौजूद नाज़रीन इकराम, ये किस्सा, ये वाक़या जो मैं आपको बयान करने लगा हूँ, ये कमोबेश 70 साल पहले सऊदी अरब रियाज़ के करीब एक छोटे से गांव में पेश आता है। अजीज़ों, ये मलिक फैसल के दौर की बात है। एक शख्स है, उसकी पास उसके कुछ खेत थे, खेती बाड़ी थी, शादी हुई। अल्लाह ताला ने उसको 2 बेटे दिए, बड़े खूबसूरत बेटे। देखते देखते माशाल्लाह माशाल्लाह बेटे जवान हो गए। अल्लाह को जैसे मंजूर हो, उसकी बीवी बीमार हुई, इलाज मुआलजा, लेकिन जैसे अल्लाह को मंजूर हो फौत हो गई। अब अभी वो स्टिल जो है माशाल्लाह खूबसूरत भी है, जवान भी है, हिम्मत वाला भी, ताकत वाला भी। बेटे जो हैं वो बड़े हो गए। ये उस दौर की बात है जब आम तौर पर लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे। ये शख्स जो है जिसका मैं जिक्र आपसे कर रहा हूँ, यह वाक़या सुना रहा हूँ, ये शख्स जो है बाप अनपढ़ था, अलबत्ता बेटे जो है वो जैसे कि मुरवजा उस ज़माने में स्कूल शुरू हो गए थे, स्कूल में पढ़ने लग गए। पढ़ाई के बाद थोड़ी बहुत उसके बाद अपने वालिद के साथ मजरे में काम करने लग गए। अब कुछ अर्सा गुजरा, बच्चे भी बड़े हो गए थे। कुछ लोग आए उसके पास, उसके दोस्त अहबाब, कहा भाई बात यह है तुम शादी क्यों नहीं करते हैं जी, माशाल्लाह तुम जवान हो। खैर पहले तो उसने तरद्दुद का, फिर उसने कहा बात तो ठीक है, मुझे भी ज़रूरत है कि भाई कि मेरे कोई ऐसी खातून हो जो घर का काम काज, खाना वगैरह। खैर एक जगह उसने पैगाम भेजा, निकाह का पैगाम भेजा, उन्होंने कबूल कर लिया। लो जी, शादी हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई। 1.5 साल के बाद अल्लाह ताला ने उसको बेटा अता फरमाया। पहले 2 बेटे थे, अब एक और अल्लाह ताला ने बेटा दे दिया। नाज़रीन इकराम, वक्त गुजरता चला गया। ये जो दोनों भाई थे, इनके पास शैतान आ गया। अब शैतान ने उनको ये पट्टी पढ़ानी शुरू की कि ये हमारा अब भाई आ गया है, ये हमारी जायदाद का शरीक बन गया है, हिस्सेदार बन गया है। उनमें से दोनों भाइयों में से एक जरा ज्यादा उसके ऊपर शैतान मुसल्लत हुआ। उसने सोचना शुरू कर दिया कि ये भाई से जायदाद कैसे मैं हथिया सकता हूं। एक दिन उसने अपने भाई को बुला लिया। उसने कहा यार बात सुनो, ये हम अपने बाप से ये जो जायदाद है, ये जो जमीन है, ये हम किस तरह हथियार लें हम उसे। उसने कहा कैसे हो सकता है। उसने कहा मैं तुम्हें बताता हूं। उसने कहा अपने बाप से हम कहते हैं कि ये हमारे नाम लिख दे। उसने कहा मुस्तहील, हमारा बाप जो है वो कभी भी तुम्हारे नाम नहीं लिखेगा। अच्छा, उसने कहा फिर। उसने कहा मैं तुम्हें बताता हूं, मुझे तरीका आता है। खैर अपने वालिद के पास दोनों बैठ गए। गाहवा शाही आम सी बात है, जब वालिद के पास जाते हैं या किसी बुजुर्ग के पास जाते हैं, गाहवा आ जाता है, खजूरें आ जाती हैं, बैठ गए, गपशप लग गई। उसने एक भाई जो मुजव्वज था, उसने अपने वालिद से कहा, उसने कहा वालिद मोहतरम, हमारा हाकम बड़ा मेहरबान है। मलिक फैसल रहमहुल्लाह उस जमाने में जो मज़ारे थे ना, हाँ जी, उनको मशीनें मुफ्त में दे रहे थे। उन्होंने कहा जी वो बड़े मेहरबान हैं, उन्होंने अपने मज़ारीन को मशीनें देने का वादा किया है। हम भी चाहते हैं कि वो मशीन हासिल करें, लेकिन उसके लिए तरीका यह है कि हमें दरखास्त लिखनी होगी। वालिद ने जब ये बात सुनी तो उसने वाह वाह, उसने कहा इससे बड़ी हमारी खुश नसीबी क्या है, ये तो मेरी तमन्ना थी कि हमें वो मशीनें मिले ज़राअत की मदद करने के लिए। बेटे ने कहा बजाय उसके लिए दरखास्त लिखनी होगी।
उसने कहा कोई अर्ज नहीं है। उसने कहा आपका अंगूठा आपके ये वो लगवाना होगा। उसने कहा बिल्कुल लगा दूंगा, दरखास्त लिखो। अब उन्होंने क्या किया अजीजों, ये है धोखा, ये है फ्रॉड। उन्होंने पेपर बनवाए जिसके ऊपर ये लिखा कि ये जो जमीन है ये मैंने अपने इन दोनों बेटों को बेच दी है, इनके नाम मुंतकिल कर दिए। लो जी वो लेके आ गए, बाप ने तो वो बेचारा ना पढ़ना जानता था ना लिखना जानता था, उसको क्या पता, बाप बेटा जो है उसने अंगूठा लगवा लिया। नाज़रीन किराम, ये जो तीसरा उनका भाई था ये भी थोड़ा सा बड़ा हो गया। हाँ जी, तो कुछ वक्त गुजरा, बाप जो है वो फौत हो गया। इनका एक कदम था जो रियाज के अंदर, उसका कारोबार था रियल एस्टेट का, जमीनें खरीदना बेचना। अब वो पता चला कि चचा मेरा फौत हो गया है, वो ताज़ियत के लिए आया, बैठे, ताज़ियत के 3 दिन गुजर गए। फिर उसके बाद वो अपने उन दोनों भाइयों के पास आ गया। उसने आके कहा भाइयों देखो बात ये है, जिंदगी मौत का कोई एतबार नहीं होता है, और ये मसला भी है, तुम्हारा बाप फौत हो चुका है, हाँ जी, इसकी अभी माँ बाकी है और इसका हिस्सा बनता है। ऐसा है कि ये जो हमारी उसकी जायदाद है, जो जमीन है, इसको शरीयत के मुताबिक इसको तकसीम कर दिया जाए। उन्होंने कहा कौन सी जमीन की बात करते हो? उसने कहा ये जमीन जिसमें हमारा मदरा है। उसने कहा ना 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 ना, ये तो हमारे बाप ने हमें मुंतकिल कर दी थी, उसे लिख के दे दिया था, हमने उससे खरीद ली थी। उसने कहा कैसे हो सकता है? वो पेपर लेके आ गया। उसने कहा ये देखो बाप ने जो है मैं ये जमीन, अब शहूद सवा को जो कुछ था वो मुकम्मल था, कंप्लीट था, फराड मुकम्मल हो चुका था। उसने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये तुमने क्या जुल्म किया, ये कैसे हो गया? भाई से पूछा, जो तीसरा था ना छोटा, उससे पूछा हाँ भाई तेरे इल्म में है कोई बात? उसने कहा नहीं, मेरे बाप ने अगर कोई काम किया होता वो मुझको जरूर बताता। लेकिन बहरहाल माँ के पास चला गया, भाई छोटा जो था ना, उसने जाकर कहा अम्मा मेरे भाइयों ने ये बात कही है कि उस हमारे वालिद ने जमीन उनके नाम मुंतकिल कर दी थी, उन्होंने खरीद ली थी हमारे अब्बा जान से। माँ ने कहा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह, आप तुम्हारे भाई जो वो सच्ची बोलते हैं, छोड़ो अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन किराम, को महीना 2 महीना गुजरा, ये बददिल हो गया है। इसने अपने भाइयों से कहा भाइयों बात यह है कि मैं अब इस गांव में रहने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं तो जाता हूं रियाज में, मेरा वो चचा भाई है, मैं उसके पास जाऊंगा, मैं उससे जाके कारोबार को कर लूंगा, अल्लाह ताला मुझको रिज़्क़ दे। उनका जाओ, चले जाओ। अपने भाई के पास आया, उसने उसको वेलकम किया, अपने सीने से लगाया। वो उम्र से छोटा था, सका चचा भाई था। उसने कहा भाई मैं तो इसलिए आया हूं कि मैं कुछ कमाना चाहता हूं, को मेहनत मजदूरी, मेरी वालदा जो है वो तो पीछे है। खैर उसने उसको अपने साथ लगा लिया। असर की नमाज के बाद वो बैठ जाते, गाहक आता है जी, कोई थोड़ा बहुत कारोबार होता वो भी उसको कुछ हिस्सा दे देता। एक दिन जो ये इसका चचा भाई था जिसका कारोबार था ना इसका रियल एस्टेट का, उसने उसके अपने भाई से कहा, उसने देखो बात सुनो, मैंने नियत की है कि आज के बाद जो भी हम कारोबार करेंगे उसमें मैं तुझे अपना शरीक बना लेता हूं, तुम्हें हिस्सेदार, कुछ हिस्सा मैं तुम्हें भी दिया करूंगा। उससे कहा इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? नजी नाज़रीन किराम, इसको मुख्तसर करते हुए अब वो उसको हिस्सा देना शुरू कर दिया। एक दिन ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ी जमीन उससे सौदा किया, उसमें से को कमीशन मिली, कुछ उन्होंने को खरीद ली। बहरहाल उसमें से ये जो बच्चा था जो कि अब जवान हो चुका है कमोबेश, उसकी उम्र 18-20 साल हो चुकी है, 55,000 रियाल, 55,000 रियाल उसके हिस्से में आता है। और ये उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी। उसने क्या किया, उसने मनफुआ एक इलाका है जो कदर सस्ता है, वहां पर उसने जाके अपना घर खरीद लिया। घर खरीद लिया तो अपनी अम्मा को भी लेके आ गया, अपनी शादी करवा ली। शादी करवा ली, अल्लाह ताला ने उसको औलाद दे दी। उसका जो चचा भाई था उसका कारोबार भी अल्हम्दुलिल्लाह चमक रहा है। उसने उसको ड्राइविंग सिखा दी, उसने उसको टैक्सी खरीद दी, उसने कहा ये भी तुम साथ कारोबार करो। और देखते ही देखते अल्लाह ताला ने उसके ऊपर खूब करम किया, मालो दौलत की रेल पेल हो गई। और एक दिन वो अपने चचा भाई के पास चला गया, जाके उसको कहता है भाई मेरा इस बड़े शहर में दिल नहीं लग रहा, मेरा जी चाहता है कि मैं वापस चला जाऊं।
मेरे पास खासे पैसे जमा हो गए हैं और मेरी तमन्ना यह है कि मैं वहां पर जाके अपने इलाके में जमीन खरीदूं। उसने कहा तुम्हारी मर्जी, वापस चला गया। और नाज़रीन इकराम, आपको यह ताज्जुब होगा कि वो जायदाद, वो जमीन जो उसके भाइयों ने फराड से, धोखे से, जुल्म से खरीदी थी, उससे 3 गुना बड़ी जमीन उसने खरीदी। अब आते हैं उनके भाइयों की तरफ। इन बत्श रब्बिक लशदीद, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त होती है। पता क्या हुआ? यह हुआ कि भाइयों की जो जमीन जो उन्होंने जुल्म और ज्यादती से, धोखे और फराड से हथियाई थी, उसके अंदर पानी खुश्क हो जाता है। अब वहां पर नहरी निजाम नहीं है, सारा कुएं हैं। अब पानी जब खुश्क हो जाए तो जमीन की कीमत क्या रह जाती है? खत्म, ज़राअत खत्म। भाइयों की हालत यह हुई कि जो आबाई घर था उनका, वो बेचने पर मजबूर हो गए। ये समझदार था, इसने वो अपने बाप का घर भी अपने भाइयों से खरीद लिया। और नाज़रीन किराम, वो वक्त भी आता है कि जब ये जो उनका भाई था, जो मजलूम था किसी जमाने में, अब तो अल्लाह ने उसके ऊपर खैर कर दी ना, उसके सदकात और खैरात के ऊपर वो दोनों भाई पलने शुरू हो गए। इस मौके पर आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनाना चाहूंगा, जिसमें आपने इरशाद फरमाया, इत्तकुज़्ज़ुल्म, देखो जुल्म करने से बचो। मत समझो कि हम धोखा करके, फ्रॉड करके बच जाएंगे। नहीं, थोड़ी देर पर हो सकता है वक्ती तौर पर आपको कोई फायदा मिल जाए। आपने इरशाद फरमाया, इन्ना ज़ुल्म ज़ुलमात यौमल क़ियामा, ये जुल्म, ये ज्यादती, ये